Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 5, class 11th, chapter number 5, state of matter. और उसके अंदर हमने लॉ ऑफ गैसेस एंड आइडियल गैस इक्वेशन ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और उसके बाद में पार्शियल प्रेशर को हम कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो पार्शियल जो प्रेशर होता है इसको हम कैलकुलेट करते हैं इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में. तो पार्शियल प्रेशर इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन. चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. बहुत ही सिंपल है लेकिन बड़े काम की चीज़ है. 12th के अंदर ये बहुत काम आने वाला है. सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर होगा वहाँ पर देखिए, एक सीधी सी चीज़ अगर हम समझें कि अगर हमारे पास में कोई कंटेनर हो और मान लीजिए इस कंटेनर में केवल एक ही गैस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अदर जो भी कोई एक ही गैस इसमें प्रेजेंट है, तो पूरे के पूरे कंटेनर में उसी गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे और ये मॉलिक्यूल जब मूव करेंगे तो ये इस कंटेनर की वॉल पर स्ट्राइक करेंगे जिससे प्रेशर क्रिएट होगा. दैट्स राइट. तो यहाँ जो टोटल प्रेशर है, टोटल जो प्रेशर होगा वो सारा का सारा इस अकेली एक ही गैस के कारण होगा. जो भी टोटल प्रेशर है वो इस एक ही गैस के कारण से होगा. तो यहाँ जो भी टोटल प्रेशर आ जाएगा वही इस गैस का प्रेशर होगा. लेकिन अगर किसी कंटेनर के अंदर एक नहीं बल्कि टू और मोर देन टू टाइप ऑफ गैसेस, बट दीज आर नॉन रिएक्टिंग, टू और मोर देन टू टाइप ऑफ गैसेस, नॉन रिएक्टिंग गैसेस अगर प्रेजेंट हो, इट मीन्स गैसों का मिक्सचर अगर यहाँ पर प्रेजेंट हो, दो या दो से ज़्यादा गैसेस हों और वो ऐसी गैसें हैं जो कि आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं, वो अगर है तो जैसे यहाँ पर अगर मिक्सचर प्रेजेंट है तो ये मॉलिक्यूल सब दोनों के दोनों जो गैसें हैं उन दोनों गैसों के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे और वो स्ट्राइक करेंगे जिससे प्रेशर क्रिएट होगा. दैट्स राइट. अब देखिएगा यहाँ जो टोटल प्रेशर क्रिएट हुआ, टोटल जो प्रेशर यहाँ से क्रिएट हो रहा है बेटा, इस टोटल प्रेशर में तो अब देखिएगा यहाँ दोनों गैसें हैं, तो अगर मैं इनको ए और बी से लिख दूँ, ठीक है ना, तो एक ए और ये बी, तो जो टोटल प्रेशर यहाँ क्रिएट हुआ उसके अंदर ए गैस का जो प्रेशर है उसका भी कंट्रीब्यूशन होगा और बी गैस का प्रेशर है उसका भी कंट्रीब्यूशन होगा. ठीक है ना. तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ए प्लस में कंट्रीब्यूशन ऑफ बी, दोनों गैसों के प्रेशर का कंट्रीब्यूशन होगा. दैट्स राइट. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर फिर पार्शियल प्रेशर क्या होगा. तो डाल्टन ने बस यही कहा, उसने कहा कि यहाँ ए गैस का जो कंट्रीब्यूशन है, ए गैस के का प्रेशर में जो कंट्रीब्यूशन है, इस ए गैस के प्रेशर कंट्रीब्यूशन को ही हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए. और बी गैस का जो कंट्रीब्यूशन होगा प्रेशर के फॉर्म में उसे हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. इसको हम लिख देंगे पी ए से और इसको हम लिख देंगे पी बी से. तो टोटल जो प्रेशर होगा यहाँ पर, टोटल जो प्रेशर होगा यहाँ पर that equal with partial pressure of A and partial pressure of B, दोनों के सम के इक्वल होगा. तीन अगर गैसें हैं तो तीनों का पार्शियल प्रेशर होगा उसके सम के इक्वल होगा. दैट्स राइट. दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. चलिए एक बार रीड कर लेते हैं. इट states that the total pressure exerted by mixture of non-reactive gases is equal to sum of partial pressure of individual gas provided that T and V remain constant. It means टेम्परेचर आपको यहाँ कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम कांस्टेंट आपको रखना है, और उसके बाद इसके अंदर जो आपने गैस भर दी है तो हर गैस का यहाँ जो प्रेशर लगेगा दैट इज पार्शियल प्रेशर होगा और टोटल जो प्रेशर होगा वो उनके पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है. दैट्स राइट. इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस द
pressure exerted by the individual gas is called partial pressure। गैसों के जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर के अंदर किसी भी एक इंडिविजुअल गैस के द्वारा जो प्रेशर क्रिएट किया, दैट प्रेशर इज नोन एज देयर पार्शियल प्रेशर। दैट्स राइट। इफ P1, P2, P3, PA, PB, PC कुछ भी हम लिख सकते हैं, PA, PB, PC एटसेट्रा आर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, देन टोटल जो प्रेशर होगा वो इन सब के सम के इक्वल होगा। बट कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट रहने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊं आपको, देखिए ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर गैस फिल है। कौन सी गैस है? मान लीजिए ऑक्सीजन। और इसका जो प्रेशर देखिए आप, यहाँ से ये प्रेशर को बता रहा है, प्रेशर जो है मान लीजिए 159 mmHg है। दूसरा कंटेनर है, उसमें नाइट्रोजन है, इसका प्रेशर 593 mmHg है। अब हमने दोनों को मिला दिया तो ये नया कंटेनर जिसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों है। तो अब टोटल जो प्रेशर होगा वो इन दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर हो जाएगा। दैट्स राइट, ये दोनों का प्रेशर बढ़ गया है। ठीक है, तो 159 इसका, 539, तो टोटल प्रेशर इसके इक्वल हो जाएगा। दैट इज पार्शियल, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। चलिए नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या इसका एप्लीकेशन है? तो देखिएगा बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है, आप इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। देखिए, गैसेस आर जनरली कलेक्टेड ओवर वाटर एंड देयरफॉर आर मॉइस्ट। जनरली गैस जो है, उन गैसों को देखिएगा, ये वाटर है, इस वाटर के ऊपर गैसों को कलेक्ट किया जाता है। दैट्स राइट। तो उसके कारण से जो गैसें हैं वो क्या हो जाती है? मॉइस्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है मॉइस्ट? क्योंकि वाटर की सरफेस पर या वाटर के ऊपर जब हम गैसों को कलेक्ट करेंगे तो वाटर भी तो वॉलेटाइल होता है, वाटर की भी तो वेपर बनती है बेटा। तो वाटर, और इस वाटर की सरफेस के ऊपर यहाँ गैसों को हम कलेक्ट करते हैं। गैस यहाँ कलेक्ट हो गई तो वाटर जो है, ये वाटर भी वेपोराइज होता है, तो वाटर की भी वेपर बन जाती है और वो वाटर की वेपर भी यहाँ पर आ जाती है, जिससे ये जो गैस है आपकी ये मॉइस्ट हो जाती है। अब अगर आपको यहाँ से इस केवल गैस का प्रेशर अगर कैलकुलेट करना है, गैस का प्रेशर अगर कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, तो देखिएगा ये जो टोटल यहाँ पर प्रेशर लगा, तो ये आपका गैस नहीं है, ये आपके पास में मिक्सचर हो गया है। किसका मिक्सचर हो गया है? ये एयर कह सकते हो या गैस कह सकते हो, और साथ में क्या है यहाँ पर? वेपर है वाटर की। इन दोनों का मिक्सचर है। तो अगर आप यहाँ से टोटल प्रेशर आपको दो चीज़ें हैं, अगर आप यहाँ से केवल गैस का प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हो कि सर गैस का प्रेशर यहाँ से कितना होगा, ठीक है बेटा, केवल गैस का प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप ये टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर लीजिए, बट वो जो टोटल प्रेशर होगा वो तो इस पूरे मिक्सचर का प्रेशर होगा। अब आपको केवल गैस का प्रेशर चाहिए तो आप यहाँ से टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे, तो आप यहाँ से पी टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, और एक्चुअल में ये जो पी टोटल यहाँ पर आ जाएगा वो टोटल प्रेशर किस किस का है? पी गैस का प्रेशर यहाँ से है, और साथ में पी वेपर, वाटर की जो वेपर बनी है ना उसका प्रेशर भी यहाँ से है। तो वेपर का जो प्रेशर है इसको अगर इस टोटल प्रेशर से डिडक्ट कर दिया जाए तो हम गैस का जो प्रेशर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स राइट। इस तरीके से डाल्टन के लॉ का एप्लीकेशन है कि हमें अगर गैस का प्रेशर कैलकुलेट करना है, ड्राई गैस का प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो वहाँ से हमें वेपर का प्रेशर जो है वो कम करना पड़ेगा। प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाई सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है ना, फ्रॉम द पार्शियल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस विच कंटेन वाटर वेपर्स। ठीक है, तो आप इस फिगर को देख के समझ सकते हो कि यहाँ से ये आपके पास में वाटर है, ये ट्यूब है आपके पास में मैनोमीटर, यहाँ से आप गैस को पास कर रहे हैं तो गैस यहाँ से आएगी, ठीक है, यहाँ पर गैस चली गई है, लेकिन यहाँ गैस के साथ में क्या है, ये जो वाटर है इसकी भी वेपर होगी। बस राइट, दोनों का प्रेशर होगा, दोनों का प्रेशर होगा, तो यहाँ जो टोटल प्रेशर है
टोटल जो प्रेशर है उसमें गैस का पार्शियल प्रेशर है और वाटर वेपर का प्रेशर है, तो ये टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर आपको केवल ड्राई गैस का प्रेशर निकाल चाहिए तो आपको यहाँ से जो वेपर का जो प्रेशर है वो आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। प्रेशर एक्सर्टेड बाई सेचुरेटेड वाटर वेपर, वाटर की जो वेपर यहाँ से प्रेशर एक्सर्ट करेगी उसको हम क्या कहते हैं, एक्वस टेंशन कहते हैं। तो जो टोटल प्रेशर है उसमें से एक्वस टेंशन अगर आप घटा दो तो आपके पास ड्राई गैस का प्रेशर आ जाएगा। ड्राई गैस का प्रेशर इज इक्वल टू टोटल जो प्रेशर यहाँ से है उसमें से वाटर वेपर का प्रेशर डिडक्ट कर दीजिएगा। इट मीन्स एक्वस टेंशन जो है उसको क्या कर दीजिएगा, डिडक्ट कर दीजिए, तो आपके पास में ड्राई गैस का प्रेशर आ जाएगा। दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब क्वेश्चन अराइज होगा कि सर ये जो पार्शियल प्रेशर है ये हम कैलकुलेट कैसे करें, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर कैसे पता लगाएं हम। तो ये बहुत ही सिंपल है। पार्शियल प्रेशर जो होता है बेटा, इनको हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। पार्शियल प्रेशर इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शंस, मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक छोटा सा हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें, देखिएगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास एक कंटेनर है, ले लीजिए, और यहाँ पर मैंने 3 गैसें फिल कर दी हैं, ठीक है। एक जो गैस मैंने यहाँ से फिल की है दैट इज ए गैस, दूसरी जो गैस मैंने यहाँ से फिल की है दैट इज बी, और तीसरी जो गैस मैंने यहाँ से फिल की है दैट इज सी। ले लीजिए, 3 गैसें यहाँ पर मैंने डाली कंटेनर में। अब देखिए, तीनों गैस अगर जब मैं यहाँ से डाल रहा हूँ तो मुझे पता है कि तीनों का मैंने कितना कितना अमाउंट डाला। ए जो गैस मैंने इसे यहाँ से इसके अंदर एंटर की है कंटेनर के अंदर, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो है एन ए, दीज आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। बी गैस जो एंटर की है उसके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं दीज आर एन बी, और सी गैस के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं दीज आर एन सी। तीनों गैस को एंटर करने के बाद में यहाँ तीनों गैस जाने के बाद टोटल प्रेशर हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से टोटल जो प्रेशर है उसको मैं कह सकता हूँ पी टोटल। ये हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर लेंगे। तीनों गैसों को हमने एंटर कराया है तो अमाउंट हमें पता है, अमाउंट पता है इसका मतलब इनके हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, दैट्स राइट। अब देखिए, अब आपको याद होना चाहिए मोल फ्रैक्शन, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए तो उसको हम एक्स सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे। जैसे अगर आपको ए का मोल फ्रैक्शन चाहिए कहीं पर भी, ठीक है, जैसे यहाँ ए का अगर आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए तो ए के जो मोल्स होंगे वो डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल से डिवाइड करते हैं तो आपको ए का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, दैट्स राइट। तो यहाँ आपके पास में एन ए, एन बी, एन सी तीनों के मोल्स हैं, तो टोटल मोल कितने हो जाएंगे, यहाँ से आप लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, तीनों को ऐड कर लेंगे, तीनों का टोटल आ जाएगा। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जो ए है ना इसके मोल फ्रैक्शन एक्स ए, दैट्स राइट। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा इसके मोल, ए के मोल अपॉन टोटल मोल एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ले लीजिए, सेम ऐसे ही जो बी हमने यहाँ गैस एंटर की है उस बी के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू बी के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ये सारी वैल्यू नॉन होंगी क्योंकि हमने एंटर की है यहाँ से। पी टोटल प्रेशर हमने फिर कैलकुलेट कर लिया एंटर करने के बाद। सेम ऐसे ही सी का मोल फ्रैक्शन एक्स सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाई टोटल मोल एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ये लीजिए, इस तरीके से तीनों के मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखिएगा, सपोज करना है कि यहाँ जो आपने गैस फिल की है अगर ये तीनों के तीनों आइडल गैसेज हों तो, ठीक है, तीनों जो गैसें हैं वो कौन सी गैसें हों, आइडल गैस हों। तो आइडल गैस हो तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखिए, इस कंटेनर में आपने फिल की है तो इसका मतलब इन तीनों का वॉल्यूम
फिक्स रहेगा क्योंकि इस कंटेनर से बाहर नहीं जा सकती, बढ़ नहीं सकता, कम नहीं हो सकता, वॉल्यूम V है। और यहाँ टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कितना है T, दोनों के दोनों कांस्टेंट होंगे। अब ए जो गैस है ये भी आइडियल गैस है, तो ए के ऊपर हम आइडियल गैस इक्वेशन अगर अप्लाई करें, इट मीन्स गैसों के लॉ अगर अप्लाई करें तो ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगा। और क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन? PV इज इक्वल टू nRT। दैट्स राइट, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, V वॉल्यूम, V भी कांस्टेंट, R ऑलरेडी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट। दैट्स राइट। अब ए गैस के लिए क्या होगा? तो ये हो जाएगा ए का प्रेशर, प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इंटू RT। दैट्स राइट। सेम ऐसे बी गैस के लिए क्या हो जाएगा? बी के लिए हो जाएगा PBV इज इक्वल टू NBRT। और सी गैस के लिए क्या हो जाएगा? सी गैस के लिए हो जाएगा PCV इज इक्वल टू NCRT। दैट्स राइट। यहाँ से अगर हम इन तीनों इक्वेशन को थोड़ा सा और चेंज करें, यहाँ से अगर हम अब PA कैलकुलेट करना चाहे तो V को उधर ले जाइएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास? PA इज इक्वल टू NA। दैट्स राइट, PA इज इक्वल टू NA RT बाई V। दैट्स राइट। चलिए PB इज इक्वल टू क्या होगा? PB इज इक्वल टू NB RT बाई V, ठीक है। और PC इज इक्वल टू क्या होगा? PC इज इक्वल टू होगा NC RT अपॉन V। इस तरीके से तीनों गैसों का ये पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ C। दैट्स राइट। अब सुनिए, तीनों गैस हमने यहाँ पर फिल कर दी हैं, तो फिर इन तीनों गैसों के लिए अगर आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करें तो क्या होगी आइडियल गैस इक्वेशन? वो हो जाएगी कि यहाँ टोटल जो प्रेशर है दैट इज P टोटल, तो P टोटल इनटू टोटल वॉल्यूम V, PV इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स, PV इज इक्वल टू nRT। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? Na प्लस NB प्लस NC, ठीक है, इंटू RT। और यहाँ से अगर इसे कैलकुलेट करें तो P टोटल इज इक्वल टू V को उधर ले जाएं तो क्या आ जाएगा? Na प्लस NB प्लस NC डॉट RT बाई V। ले लीजिए, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, इनको इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। चलिए अब हम क्या करें, यहाँ से जो इक्वेशन नंबर 1 है और जो सेकंड है दोनों को कंपेयर कर लें। या इक्वेशन नंबर 1 के अंदर किसका डिवाइड लगा दीजिए? 2 का डिवाइड लगा दीजिए। तो जैसे इक्वेशन 1 में 2 का डिवाइड लगाओगे, इक्वेशन 1 क्या कहती है? या 2 में 1 का डिवाइड लगा दीजिए, ज़्यादा ईजी रहेगा। 2 के अंदर 1 का डिवाइड लगा दीजिए, ये लीजिए, ठीक है। तो 2 क्या कहती है? 2 जो इक्वेशन है वो कहती है कि PA इज इक्वल टू NA RT बाई V डिवाइडेड बाई, अब जो फर्स्ट नंबर इक्वेशन है वो कहती है कि P टोटल इज इक्वल टू NA प्लस NB प्लस NC डॉट RT बाई V। ले लीजिए, दैट्स राइट। इसे सॉल्व कीजिए, जब इसे सॉल्व करेंगे तो किससे क्या कैंसिल हो जाएगा? RT बाई V से RT बाई V चला गया, तो क्या बच गया इधर? इधर आप देखेंगे तो आपके पास बच गया है PA, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A डिवाइडेड बाई P टोटल, टोटल प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर इज इक्वल टू, उधर क्या बच गया है? इधर देखिए बच गया है Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाई Na प्लस NB प्लस NC, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। दैट्स राइट। और आप बताइएगा ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होती है? यहाँ से देखिएगा ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो होती है A के मोल फ्रैक्शंस। दैट्स राइट। तो उसको इक्वेशन नंबर और नाम दे दीजिएगा, 3rd 4 हो गया है, दैट इज इक्वेशन नंबर 5th कह दीजिएगा, ठीक है। उसको 6 और उसको 7th कह सकते हैं उसी तरीके से। तो अब इस इक्वेशन और उस इक्वेशन से आप क्या अगर वैल्यूज़ को रख दें तो क्या आ जाएगा आपके पास? आ जाएगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, इस पूरे की जगह आपने क्या लिख दिया है? पूरे की जगह आपने लिख दिया है XA, ये लीजिए, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A।
दैट्स राइट। और अब पी ए इज इक्वल टू पी टोटल को उधर ले जाइएगा तो क्या आ जाएगा, पी टोटल डॉट एक्स ए। इस तरीके से ए का जो पार्शियल प्रेशर था, ए का पार्शियल प्रेशर, यहाँ जो आपने गैस फिल की थी ए, उस ए का जो पार्शियल प्रेशर था वो ए का पार्शियल प्रेशर किस किस के इक्वल आ गया है, ए का जो पार्शियल प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर इक्वल आ गया किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल आ गया यहाँ जो टोटल प्रेशर था, जो कि एक मेजरेबल वैल्यू है जिसको हम मेजर कर लेंगे। तो जो टोटल प्रेशर है वो टोटल प्रेशर, और उस टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ए के मोल फ्रैक्शन से, ले लीजिए, तो आपके पास ए का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। सेम ऐसे बी का पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो क्या करना अब की बार आपने, अब की बार ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड है ना, उस थर्ड में डिवाइड लगा दीजिए उसका, ठीक है। जैसे थर्ड में डिवाइड लगाएंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट का क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन थर्ड क्या है, देख लीजिए थर्ड क्या कह रही है, इक्वेशन नंबर थर्ड जो है वो है पी बी इज इक्वल टू एन बी आर टी बाई वी अपॉन इक्वेशन फर्स्ट आपको याद होगी क्या है, पी टोटल इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी डॉट आर टी बाई वी, ठीक है। अब इससे ये कट जाएगा, क्या बच गया आपके पास, आपके पास बच गया है पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन पी टोटल, टोटल प्रेशर वहाँ का इज इक्वल टू आपके पास बच गया है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। और ये क्या होता है, ये वहाँ से आप देख सकते हैं ये बी का मोल फ्रैक्शन है, दैट इज बी का मोल फ्रैक्शन। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर एक्स बी लिख देंगे, बी का मोल फ्रैक्शन, तो आपके पास क्या आ जाएगा पी बी अपॉन पी टोटल इज इक्वल टू एक्स बी। और यहाँ से पी बी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पी बी इज इक्वल टू पी टोटल डॉट एक्स बी, दैट्स राइट। तो इस तरीके से पार्शियल प्रेशर को हम मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक जर्नल फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर इक्वल किसके होगा, इज इक्वल टू होगा टोटल प्रेशर, किसी भी कंटेनर में जितने भी गैसें हैं उन सबका टोटल जो प्रेशर होता है वो, और इनटू मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, उस गैस के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स राइट। तो पी ए बी सी डी वन किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू होगा वो जो गैस है ए बी सी डी उन सब का जो टोटल प्रेशर है पी टोटल, और मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके मोल फ्रैक्शन से, ठीक है। आई है तो आई से, बी है तो बी से, जिससे भी करना है उससे कर दीजिएगा, ले लीजिए। दैट इज कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर इन फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शंस, ठीक है। चलिए यहाँ से समझ भी सकते हैं पूरा का पूरा। मोल फ्रैक्शन हमें पता ही है क्या होता है, मोल फ्रैक्शन जो होता है वो रेशियो होता है किस किस का, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। दैट्स राइट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए के मोल अपॉन नंबर ऑफ टोटल मोल, दैट्स राइट। अगर दो कंपोनेंट हैं तो एक के मोल एन ए, दूसरे के मोल एन बी, तीन है तो एन सी, सेम ऐसे ही होता चला जाएगा। तो ए का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू उसके मोल अपॉन टोटल, बी का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू उसके मोल अपॉन टोटल मोल, दैट्स राइट। चलिए अब वो कह रहा है कोई कंटेनर है आपके पास में और उस कंटेनर के अंदर तीन गैसें हैं, कौन कौन सी तीन गैसें हैं, 1 2 3, हमने ए बी सी लिया हुआ था, इसका मोल N1, इसका N2 N3, इसका पार्शियल प्रेशर P1 P2 P3, दैट्स राइट। तो आइडियल टेम्परेचर T हो और वॉल्यूम V हो तो आइडियल गैस इक्वेशन से P1 P2 P3 ये होगा, टोटल प्रेशर ये हो जाएगा, दैट्स राइट। ऐसे भी कर सकते हैं हम इसे। उसके बाद में फिर हम क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए, क्या हो जाएगा ऑन डिवाइडिंग P1 बाई P टोटल, P1 को P टोटल से डिवाइड करेंगे इक्वेशंस को तो आपके पास X1 आ जाएगा, ठीक है ना, वेयर N1
नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, x1 इज कॉल्ड द मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस A, दैट्स राइट। ये सेकंड गैस के लिए हो जाएगा। तो आपने क्या किया, P1 और इसको दोनों को डिवाइड कर दिया, तो आपके पास में निकल के आ गया ये वाला रिलेशन। तो 10 जर्नल इक्वेशन क्या आ गई है, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू P टोटल और उसका मोल फ्रैक्शन, दैट्स राइट। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन है, नियॉन डाइऑक्सीजन मिक्सचर, ये लीजिए, ये आपके पास नियॉन भी है और डाइऑक्सीजन भी है, दोनों रिएक्ट करेंगे नहीं क्योंकि आपको पता है नियॉन कैसी गैस होती है, नॉन रिएक्टिंग होती है। कंटेन 70.6 ग्राम डाइऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ से 70.6 ग्राम, और नियॉन कितना है 167.5 ग्राम, दैट्स राइट। चलिए अब इन दोनों के गिवन अमाउंट है, तो पहले यहाँ से इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। तो इसको Na कह दूँ, इसको Nb कह दूँ। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होगा, गिवन अमाउंट अपॉन मोलर मास। मोलर मास आपको पता है ऑक्सीजन का 32 होता है, ले लीजिए। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। गिवन अमाउंट 167.5 अपॉन मोलर मास, नियॉन का कितना होता है 20, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स आने के बाद इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए x से, x इज इक्वल टू इसका मोल Na अपॉन टोटल मोल Na प्लस Nb, इसका भी मोल फ्रैक्शन आ जाएगा आपके पास में, ये लीजिए, दैट्स राइट। उसके बाद क्या करना है, टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर उसने कहा हुआ है 25 बार के ऊपर, दोनों के दोनों गैसेस में टोटल जो प्रेशर है ना P टोटल दैट इज 25 बार, ये लीजिए। अब आपको क्या पूछा है, व्हाट आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ, दोनों का पार्शियल प्रेशर बता दीजिए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन बताना है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बताना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन इज इक्वल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन इनटू P टोटल, ये लीजिए। नियॉन का मोल फ्रैक्शन जो आए उसको 25 से मल्टीप्लाई करो, सेम ऐसा ही यहाँ करेंगे। तो इस तरीके से हम पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट कर लेंगे। और ये जो पार्शियल प्रेशर है ये सीनियर क्लास के अंदर सेकंड जो चैप्टर होगा सॉल्यूशन वाला, वहाँ पर बहुत यूजफुल होगा, दैट्स राइट। ओके, थैंक यू।